जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो अभी दिन के लगभग 12 बजने वाले हैं और आज मैं अपनी इस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने मदर इन लॉ के कपड़ों को प्रेस करने से। तो आज बड़े लंबे समय के बाद मम्मी कहीं घर से बाहर जा रही है। आज है 30 अप्रैल और बहुत सी जगह आज रिटायरमेंट पार्टीज़ है। तो मम्मी के भी रियल जीजू आज रिटायर हो रहे हैं, तो बस वहीं मम्मी को अटेंड करने जाना है। पहले तो मम्मी बिल्कुल मना कर रहे थे कि नहीं नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ, घर पे कैसे काम होगा, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया ही है कि छोटे बेबी होने के कारण घर में जितने भी लोग हो जाए काम ही ख़त्म नहीं होता। शाम तक यही समझ नहीं आता कि पूरे दिन आखिर इंसान ने किया क्या। लेकिन फिर हमने बहुत ज़्यादा फोर्स किया एंड उसके बाद जाकर कहीं मम्मी माने, लेकिन उसके लिए फिर मन्नत के पापा को आज घर में रुकना पड़ा। तो अभी मैं यहाँ पर इनके कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ और वो किचन में अपने काम निपटाने में लगी हुई हैं। मम्मी यहाँ पर तब आए थे जब मेरी प्रेगनेंसी का 9th मंथ स्टार्ट हुआ था और शुरू में उनको यहाँ एडजस्ट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और वो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें तो आदत थी खुले आसमान के नीचे अपनी गायों के साथ पूरा दिन ताज़ी हवा में काम करने का, और यहाँ पर रहना पड़ रहा है पूरा दिन घर के अंदर। थोड़ी देर बाहर जाना होता है, वो भी कपड़े सुखाने के लिए, तो यहाँ पर उनका दम घुटता था। लेकिन अब जैसे ही बेबी हुआ है काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस तरह से वो काम में बिजी रहती है। लेकिन फिर भी दिन में 2 से 3 बार उनके मुंह से निकल ही जाता है कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, जैसे ही बेबी थोड़ी सी बड़ी होगी मैं वापस गांव की तरफ मुड़ जाऊंगी। तो अभी वो ज़्यादा सामान यहाँ पर नहीं लेके आए हैं, तो बस ये एक कपड़े मैंने उनकी अलमारी से निकाले हैं। तो चलिए इन्हें फटाफट गर्मा गर्म प्रेस कर देते हैं ताकि इनकी थोड़ी सी चमक बढ़ जाए। आज मन्नत के पापा का ऑफिस घर से ही चल रहा है, तो अभी यहाँ पर इनकी एक ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रही है। और जब ऐसा कुछ होता है घर में तो सांस भी बड़ा सोच समझ कर लेना पड़ता है, वरना ये आंखों से ऐसे ऐसे तीर मारते हैं कि बंदा घायल ही हो जाए। तो मैं भी यहाँ पर टेबल पर अपनी ये बास्केट लेकर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे इसमें से निकालना है एक बड़ा ही प्यारा सा नेल पेंट। वैसे तो मेरे पास बहुत कम सामान है मेकअप का, मैं एक क्रीम लगाती हूँ, बिंदी और सिंदूर लगाती हूँ जो आपने हमेशा से देखा है। लेकिन आज मम्मी बोल रहे हैं कि मेरे हाथ बहुत गंदे लग रहे हैं, तो मुझे कुछ रेड या पिंक कलर का नेल पेंट दे दो। तो अब मैं यहाँ अपने इस पिटारे से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके लिए उनकी पसंद का एक नेल पेंट निकाल सकूँ। तो अब चलिए फाइनली मिल तो गए हैं 3-4 बॉटल। अब मम्मी से ही पूछ लेते हैं कि उन्हें इसमें से कौन सा पसंद आ रहा है। और मेरे पास मैक्सिमम ये सिल्वर कलर का ही नेल पेंट होता है, तो मम्मी ने डिसाइड किया है ये चेरी कलर, तो बस इसे साइड में रख देते हैं। मम्मी फटाफट से नहा धो ले, कपड़े पहन ले, तो फिर मैं इनको नेल पेंट भी लगा दूं। फिलहाल के लिए तो बेचारे अब जाकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या लंच या ब्रंच कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए जितनी देर में ये खाना खा रहे हैं उतनी देर में हम गिफ्ट पे मम्मी का प्यारा प्यारा सा नाम भी लिख देते हैं, जो कि ये बड़े प्यार से 3 से 4 दिन पहले मार्केट से खरीद कर लेकर आए थे। तो अब इस पे जो स्टिकर है ये बड़ा छोटा सा लगा हुआ है, वरना मुझे मज़ा आता है एक बड़ा सा नोट लिखने में जिसमें हम भी अपनी खुशी जाहिर कर सके कुछ लिख के। अब ये स्टिकर हार्ट शेप का इतना छोटा बना हुआ है कि इसमें सिर्फ इतना ही मैं लिख पाई, हैप्पी रिटायरमेंट एंड मम्मी का नाम। तो चलिए ये काम भी हो गया। इसको अब अच्छे से बैग में यहाँ सामने ही रख देती हूँ, ताकि हड़बड़ी में जाते समय मम्मी गिफ्ट ले जाना ना भूलें, क्योंकि अगर मम्मी गिफ्ट ही भूल जाएंगी तो फिर फ़ोटो कैसे खिंचवाएंगी और एक नई मेमोरी कैसे क्रिएट होगी कि हाँ मम्मी भी प्रेजेंट थे उस टाइम। अब फाइनली मम्मी यहाँ पर 80% रेडी हो चुके हैं और अब बस कमी बची है वो नेल पेंट लगाने की, और थोड़ा बहुत जो भी कमी रहेगी। तो मम्मी को ज़रा यहाँ पर सोफ़े पे बिठा दिया है। अब मैं भी आराम से अपनी सीट पकड़कर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मम्मी को अच्छे से नेल पेंट लगाना है। मम्मी का लगना चाहिए वहाँ जाके कि अब मम्मी शहर वाली हो गई हैं, वो गांव वाली मम्मी नहीं रही हमारी। तो बस मैंने फटाफट से मम्मी के हाथों में नेल पेंट लगा दिया है। अब पैरों की बारी है, तो पैरों में भी नेल पेंट लगा देते हैं और छोटी सी मम्मी को एक प्यारी सी गुड़िया बनाकर बाहर भेजते हैं।
मेरी मम्मी को सजने संवरने का इतना ज़्यादा शौक़ है, इतना ज़्यादा शौक़ है, अगर मैं यहाँ पर नहीं भी होती तो भी ये सारे काम करती। और देखिए मुझे ये काम करने की ज़रूरत तब पड़ रही है क्योंकि मम्मी के कोई बेटी नहीं है, और मम्मी की कोई बेटी होती तो वो ये सारे काम मम्मी को पहले ही सिखा देती। लेकिन बहू कोई बेटी से कम होती है। जब मदर इन लॉ भी पूरी कोशिश करती है माँ बनने की, तो बहू कोई दूसरे प्लेनेट से थोड़े आई है जो बहू वाला ट्रीटमेंट मैं इन्हें दूंगी। तो लो जी, हाथ और पैर दोनों हो चुके हैं तैयार नेल पेंट से। अब मम्मी के पैरों की पायल मिसिंग है, जो कि इन्होंने बैग में डाल रखी है कि मैं गाड़ी में ही पहनूंगी। अब गाड़ी में पता नहीं टाइम लगेगा कि नहीं हिलते डुलते, तो वो भी यहीं से पहना के भेज देते हैं। अब वो समय आ गया है जब मम्मी को घर से बाहर भेजना है, फाइनली पूरी तरह से रेडी करके। लेकिन उनकी शर्त है, अगर तुझे बाहर आना है तो पहले खुद में एक बड़ी सी शॉल लपेट कर आ, क्योंकि आज बाहर मौसम बड़ा ख़राब है। तो मौसम के हाल मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले मम्मी को एक बार फाइनली भेज ही देते हैं। और आज मम्मी बड़े दिनों के बाद जूतों से शिफ्ट हुई है चप्पल के ऊपर। लेकिन मौसम तो वैसे चप्पल ले जाने वाला है नहीं, ज़बरदस्ती इन्हें कार्डिगन भी साथ में दे रही हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो पहन लेना वरना गाड़ी में रहने देना। तो लो जी, यहाँ पर अब बाय बाय टाटा टाटा बोल दो सभी मम्मी को। तो चलिए अब देखते हैं मौसम के हाल। ओ माय गॉड, बाहर ये पेड़ तो ऐसे झूम रहे हैं, इतनी तेज़ हवा बाहर चली हुई है और पूरा मौसम बना हुआ है बारिश का। तो जब भी किसी के घर में कुछ फंक्शन, कुछ सेलिब्रेशन होता है, ये भगवान उन लोगों से भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बरस बरस कर अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। तो मुझे तो टेंशन ही हो जाती है कि उनके अरेंजमेंट्स का क्या होगा। फाइनली आज मुझे मौका मिला है मम्मी के जाने के बाद अपने घर के सबसे फेवरेट कोने में बैठने का, जो कि है ये मेरा प्यारा सा ग्रीन सा गार्डन। और यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले बड़े ही प्यारे से रेड रेड कलर के टमाटर लगे थे, लेकिन कल ही एक बंदर आया और वो पूरे लाल लाल टमाटर यहाँ से खाकर चला गया। तो शायद ये उसी के भाग्य से लगे थे, तभी हम उसे यूज़ नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए मेरे मधु कमीनी के प्लांट में बड़े ही प्यारे प्यारे से खुशबूदार फूल भी लगना शुरू हो गए। तो बस जैसे जैसे गर्मी का लेवल बढ़ेगा, अच्छी धूप आना शुरू होगी, ये हरा भरा पौधा बिल्कुल सफ़ेद फूलों से भर जाएगा। और तुलसी मैया के तो क्या ही कहने, ये तो दिन रात फल फूल रही है। तो इस फल फूले हुए पौधे को देखकर ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये गमला मेरे रूम की खिड़की से भी दिखता है। तो बस यहाँ पर इस क्रेट में जो लहसुन और प्याज के पौधे लगाए थे, अब वो फसल ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही रही है मेरी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर मम्मी ने पुदीना रोप दिया था, तो देखिए उसका पौधा भी बहुत अच्छे से लगना शुरू हो गया है। तो ये है जी मेरे घर का फेवरेट कोना, जहाँ पर मैं पूरा दिन भी बैठ सकती हूँ। तो अब ये ठंडी ठंडी हवा खाली है बहुत, अब चलते हैं ज़रा घर के अंदर, क्योंकि इतनी देर बाहर रहना अलाउड नहीं होता है डिलीवरी के बाद लेडी को। तो चलिए फाइनली चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि फादर एंड डॉटर क्या कर रहे हैं हमारी एब्सेंस में। तो यहाँ पर रूम बड़ा कोजी कोजी सा बनाया हुआ है, इन्होंने पूरा अंधेरा कर दिया है और एक्टिंग तो पूरी ऐसी चल रही है जैसे कि जन्नत अच्छे से सो गई है। लेकिन जैसे ही इसने मेरी आवाज़ सुनी, ये भी उठ गई और हमने सोचा था कि अब ऑलमोस्ट 1 बज रहा है तो हम फटाफट से लंच की तैयारी करेंगे और लंच कर लेंगे। लेकिन इसने बोला भाई पहले मेरे पेट का सोचो, उसके बाद आप दोनों अपना सोचना। तो अब इसे फीड करा लेते हैं, उसके बाद कहीं अपना लंच करेंगे। अभी दिन ख़त्म होने को आया है, 6 सवा 6 हो गए हैं और आज पूरा दिन भगवान ने, मौसम ने इतने रंग बदले हैं, इतने रंग बदले हैं।
तो जब दिन में मैं रूम के अंदर आई थी, उसके बाद हमने सिर्फ लंच किया और हम लोग बहुत सारा सोए, बीच बीच में उठते रहे छोटे बेबी के साथ, पर इस रूम से बाहर नहीं गए। अब फाइनली मैं और छोटा बेबी प्लस मन्नत के पापा चारों ही उठ गए हैं। तो यहाँ पर मन्नत के पापा अपने लिए कॉफ़ी बनाने में लगे हुए हैं, जो कि इनका फेवरेट टाइम पास होता है दिन में 2 से 3 बार। और हम यहाँ बैठे बैठे बाहर विंडो का मज़ा भी ले रहे हैं, क्योंकि विंडो से ही बाहर का मौसम इतना प्यारा दिखाई दे रहा है, आप खुद ही देख लो। हवा भी बहुत ज़्यादा चली हुई है, प्लस ये बादल इन पहाड़ियों पर ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि ये एड्रेस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा सेलिब्रेशन चल रहा है और वहाँ जाकर इन्होंने बहुत सारा बरसना है। तो उनका तो वही लोग जाने, हमें तो ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बेड पे बैठे बैठे बेबी गोद में है, मैं यहाँ से इस सुंदर से व्यू का मज़ा ले रही हूँ और सोच रही हूँ कि व्लॉग तो बना दिया, लेकिन आज ऐसे मौसम में उसे एडिट करने का मन तो नहीं कर रहा। तो देखते हैं कि ये व्लॉग कब तक एडिट होता है। कोशिश तो पूरी रहेगी, देखो खुद को मोटिवेट तो इतना करना है कि आज के आज ही ये व्लॉग एडिट हो जाए और कल यानी 1 मई को आपको ये देखने को भी मिल जाए। लेकिन बाहर का मौसम इतना बेईमान हो रखा है कि 1 मिनट में बारिश शुरू हो जाती है, 1 मिनट में तूफान चलने लगता है। तो बस कुछ इसी तरह से आज का दिन हमारा चला गया। तो ये था कुछ आज का व्लॉग। अब वेट है मम्मी के आने का, अभी तक वो नहीं आए हैं, शायद वो भी सेलिब्रेशन में कुछ ज़्यादा ही मस्त हो गए हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। जय माता दी।